किस गुंतुन में हो सीमा? कहाँ खोई हुई हो? क्या नजारा है, क्या नजारा है। समझ नहीं आ रहा है, मुझे टेंशन है, कितनी टेंशन है आप समझ सकते हैं। आप तो सुनते ही नहीं हैं। क्या टेंशन हो गया? क्या तेरा नया कहानी शुरू हो गया? बोलो। कब से बोल रही हूँ कि बंटवारा करवा लो, लेकिन आप बंटवारा ही नहीं करवाते हैं। चारों भाइयों में से आप ही ऐसे बड़े हुए हैं जो बंटवारा नहीं करवाते हैं। और सभी लोग जो हैं अच्छा खेती में गाते हैं, बोते हैं, और हमको क्या है 4-5 बोरी दे देते हैं। उसमें होता ही क्या है, साल भरे का थोड़ी होता है। और बच्चों को पढ़ाना, सब लोग अपने अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में डाले हुए हैं और अच्छा घर बनवा रहे हैं, मकान ले रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं। और आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप भी अपने बच्चों को थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए करिए। तो आप क्या कहना चाह रही हो? किन से मैं बंटवारा कराऊं? क्या कहना चाह रही हो? बंटवारा करवा करके तीनों चारों भाइयों से, हाँ। उसके बाद अलग होइए और अपना भी घर बनाइए। चारों भाइयों में से हाँ, अलग हो जाइए। उसके बाद आप अपना घर बनवाइए और अपने बच्चों को जो है अच्छी स्कूल में डालिए पढ़ने के लिए। तो आप कहना चाह रही हो कि हम उन बंटवारा कर लें जो एक माह। जानते कुछ भी बंटवारा करवाइए, नहीं तो आज खाने को रोटी हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम बंटवारा करा लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। पर कुछ चीज़ों का मेरा जवाब दे सकते हो क्या? बंटवारा कराने से फायदे से ज़्यादा घाटा आप समझ नहीं रही हो। किससे बंटवारा कराएं? माँ बाप को अलग करना चाह रही हो आप? भाइयों, भाई मतलब जो पैदा हुए खेले। आपके कितने बच्चे हैं? 2 भाई हैं, ठीक है ना, एक लड़की है। कितना आप क्या चाहती हो? उनमें फूट डले, वो जैसा देखते हैं वैसा करेंगे। यदि हम भाइयों में नहीं पटेगा, चारों में, समझ रही हो ना, यदि वो हमें लड़ते झगड़ते 1 फुट ज़मीन के लिए लड़ते हुए देखेंगे, ठीक है, लड़ते हुए 1 फुट ज़मीन के लिए कि भाई भाई हमारे चाचा काका कैसे लड़ रहे हैं, मेरे पापा कैसे लड़ रहे हैं, तो जो तुम सपना देखी हो क्या कि तुम यही देखी हो ना कि मेरे बच्चे दोनों बड़े खुशी से रहें, तुम किनके लिए कर रही हो? किनके लिए मेरे से बंटवारा करवा रही हो? किनके लिए करवा रहे हो? बच्चों के लिए करवा रहे हो। अच्छी स्कूल में पढ़ें, अच्छी उनकी परवरिश हाँ, और अच्छे से रहें, उनके लिए भी अच्छा सा मकान हो शहर में भी। ठीक है, सब कुछ कर लिया, उन्हें इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया दोनों बच्चों को, और बाद में हमें वृद्धावन आश्रम भेज देंगे। इसकी क्या गारंटी है? जब हम अपने सगे भाई के नहीं हो सके। तुम बंटवारा करवा रही हो, कह रही हो 1-1 फुट के लिए हम चारों भाइयों में झगड़ा हो, बंटवारा होगा, नहीं भी होगा खुशी से बांट देंगे। तो किससे अलग करा रही हो? तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे अलग हों दोनों? अपनी आत्मा से पूछो। नहीं, क्यों हो? जब दोनों एक साथ खेल के सब कुछ बड़े हो रहे हैं, पता है तुम्हें, बड़े भाई के 36 गुण में 30 गुण छोटे भाई पे आते हैं, आपको पता है? मैं यदि छोटा हूं तो 36 गुण यदि मेरे बड़े भाई में हैं तो 30 गुण मेरे पे हैं। वो बोलना सिखाता है, चलना सिखाता है, और आज यदि सक्षम हैं, हम भी सक्षम हैं, ठीक है। यदि वो सक्षम है तो आप 1 फुट ज़मीन के लिए, गांव के लिए, उसके लिए 50 बोरे यदि चावल गा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें मेहनत भी कितनी लगती है। आप इस चीज़ को नहीं समझ रही हो। बस अलग हो जाओ, अलग और अलग। आपका परिवार में कितने लोग हैं? 2 बच्चे, 1 लड़की, मतलब पति, हस्बैंड और बच्चे, बस यही परिवार आप समझती हो। और माँ बाप कहाँ जाएंगे? माँ बाप कहाँ जाएंगे? मतलब माँ बाप के परिवार में हम रह सकते हैं और वो हमारे परिवार में नहीं रह सकते, मतलब कहना ये चाह रही हो? अब बताओ, परिवार में यदि आप यही सोच रही हो ना, बंटवारा तभी करवा रही हो ना। और यदि ईर्षा ना करो, मान लो कि 4 लोगों में यदि तुम सबसे ज़्यादा काम कर रही हो, गोबर कर रही हो, घर का काम कर रही हो, खाना बना रही हो, इस वजह से केवल बंटवारा करने में तुली हुई हो, भाइयों को अलग करने में लगी हुई हो। सब लोग तो अपना अपना कर रहे हैं। समय के अनुसार सब अलग होंगे, मैं नहीं कहता, पर राजी खुशी। और जब घर के गार्जियन, मम्मी पापा खुद बोलेंगे कि अब अलग होने का समय, वो खुद करेंगे। हम अपने से क्यों बोलें? केवल उनकी खुशी, ईर्षा, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गल्ला उगा रहे हैं, केवल ये देख के जलन होके हम अलग हो जाएं कि हमारे भी बच्चे, यदि हमारे किस्मत में हो तो सब कुछ मिलेगा ना। और कौन सा भाई लड़ रहे हैं हमसे? हमेशा तो साथ देते हैं ना, हर परिस्थिति में। भाई ही एक ऐसा होता है जो हर परिस्थिति में साथ होता है। और भाइयों का हक छीन के, आप 1 फुट के लिए यदि बंटवारा करवा रही हो तो भाइयों का हक छीन के हम बच्चों को बनाएंगे, वो बच्चे जो बाद में अनाथ आश्रम भेज देते हैं। इसलिए बंटवारे का ख्याल त्याग दो, जितना हो सके देवरानी जेठानी में
ठीक है ना। मिल के रहो। यदि आपकी देवरानी या जेठानी दोनों हैं, यदि आपको दो बात कह लेती हैं तो समझदार आप हो। समझदार व्यक्ति हमेशा, जिसमें ज़्यादा फल लगे होते हैं वो हमेशा झुकता। इग्नोर कर दो। यदि परिवार को चलाना है तो आपको ये चीज़ें सहना होगा, ठीक है। तो ऐसे मन ध्यान से त्याग दो, ओके, कि अलग होने का ख्याल, और किसी को सलाह भी नहीं देना कि अपने भाइयों से अलग हो। हमेशा साथ में रहना और मन से बोलो। दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।